सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के और एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने हैमिल्टन इक्वेशन डिराइव कर चुके थे एंड उसमें ये वाला फॉर्मूला आया था मेरे पास, H = समेशन और K QK डॉट PK माइनस L। तो ये वाला टॉपिक हम प्रूफ कर चुके हैं, तो वो वीडियो आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। एंड चलिए बढ़ लेते हैं हैमिल्टनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने की ओर। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि हम लैग्रांजियन भी पढ़ चुके हैं। तो लैग्रांजियन में हमने ये सीखा था, अब यहां मैं डायरेक्टली लिखूंगा वी नो। क्या पता है हमको? लैग्रांजीज इक्वेशन इज गिवन बाय। सो लैग्रांजीज इक्वेशन में हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो लैग्रांजियन होता है वो डिपेंड्स रहता है एल, यहां से क्यू के जनरलाइज कोऑर्डिनेट, यहां से जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम, इन तीन चीजों पे। सो मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा। एंड सिमिलरली माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये भी अब हम क्या कर लेते, तो वो इक्वेशन यूज करने से पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, ठीक है। तो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा dl। तो यहां लाइन लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन वी गेट। सो जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास आएगा dl इक्वल टू, यहां मैं लिखूंगा समेशन ओवर के, यहां से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, डो एल अपॉन डो क्यू के, एंड यह आएगा डी क्यू के, एंड प्लस करके अगेन समेशन ओवर के, यह आएगा डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, यह आएगा डी क्यू के डॉट। ओके यहां तक। एंड अब ये इक्वेशन हम यूज करेंगे आगे, एंड सिमिलरली प्लस करके अब यहां से डो एल अपॉन डो टी, ठीक है, डो एल अपॉन डो टी, एंड यहां से आएगा डी टी। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देना चाहूंगा। एंड अगेन हमको ये भी पता है कि लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन वो भी हम कैलकुलेट कर चुके थे, दोनों हैमिल्टन प्रिंसिपल का यूज करके भी हमने वो प्रूफ किया था एंड डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का यूज करके भी प्रूफ किया था। तो वो भी वीडियो आप जाके जरूर देख लेना। सो यहां मैं लिखूंगा वी नो लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन? सिंपल सा है मेरे पास, डी बाई डी टी, यहां से डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, ठीक है, एंड माइनस डो एल अपॉन डो क्यू के इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन था। एंड अगेन हमको ये भी पता है कि अगर हमको किसी सिस्टम का लैग्रांजियन फाइंड करना है तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, एल इक्वल टू उस सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है, पोटेंशियल एनर्जी का तो रखने की कोई जरूरत नहीं है। सो यहां मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी लैग्रांजियन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा 1/2 mi/r डॉट स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, एंड ऑल्सो फी जो कि डिपेंड्स रहेगा आर पे। जैसे मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू आर आई डॉट, तो ये मेरे पास आएगा डो एल अपॉन डो आर आई डॉट, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/2, यह आ गया एम आई, यह आ जाएगा आर आई डॉट। अब इसका ये तो कांस्टेंट रहेगी एंड ऊपर का नीचे आ जाएगा, ऊपर में से एक माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आर आई डॉट, एंड ये तो पार्ट पूरा 0 बनेगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसके आगे का काम मैं ऊपर कंटिन्यू कर लेता हूं, अब साथ साथ में नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, नीचे वाला डो एल अपॉन डो आर आई डॉट इक्वल टू, ये 2 तो कैंसिल हो गए, ये मेरे पास आ गया एम आई आर आई डॉट, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम। तो सिंपली ये मेरे पास बनेगा डो एल अपॉन डो आर आई डॉट इक्वल टू पी आई। एंड अगेन इसी इक्वेशन को मेरे पास अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट, यहां मैंने आर लेके कंसीडर किया है, अगर मेरे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट में आर आई की जगह पे क्या पुट करूं माय डियर फ्रेंड्स, क्यू के पुट करूं, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो सकता है क्या, डो एल अपॉन डो आर आई, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डो क्यू के डॉट आ जाएगा, ठीक है, एंड इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, पी आई की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, पी के, ठीक है, पी के पुट किया हमने, डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ गया मेरे पास पी के। तो ये एक मेरे पास एक इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन आ गया माय डियर फ्रेंड्स। सो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखो जरा, ये डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, तो इस वाली ये वाली वैल्यू का इक्वेशन इस इक्वेशन में करेंगे। एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर कितना दूं, अब कितना दूं, इक्वेशन नंबर दे देता हूं 3rd, ठीक है। सो मैं यहां लिखूंगा यूज दिस वैल्यू इन इक्वेशन कितना 3 वी गेट। सो 3 में जैसे यूज करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 में हम ये सारी वैल्यूज पुट करने वाले, तो आप यहां तक नोट कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। तो मैं इस इक्वेशन नंबर 2 को तो एज इट इज रखूंगा ऐसे ही,
सो देखो माय फ्रेंड्स, ये वाली वैल्यू हम किस में यूज करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास कुछ इस तरीके से अभी अभी मैंने जो मिटाया है, तो उस वाला पार्ट, तो इक्वेशन नंबर 3 को कुछ रीअरेंज करके कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, डी बाई डी टी, एंड यहां आएगा डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट इक्वल टू, यहां आ गया डो एल अपॉन डो क्यू के, डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट। तो इसकी जगह पे हमको क्या पुट करना है, पी के पुट करना है। तो ये मेरे पास बनेगा डी बाई डी टी, एंड इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पी के आ जाएगा, एंड ऑल्सो इक्वल टू डो एल अपॉन डो क्यू के। और क्या किया जा सकता है, डी बाई डी टी पी के, इसका मतलब इसको मैं पी के डॉट लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा डो एल अपॉन डो क्यू के इक्वल टू, इसकी जगह पे आ जाएगा पी के डॉट। तो ये एक मेरे पास इंपॉर्टेंट वैल्यू आ गई पी के डॉट, एंड यहाँ डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट क्या आ गया, पी के आ गया। तो इन दो वैल्यूज का यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे अब, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, समझ जाओ कि क्या किया है हमने। बस तो यहाँ जो माइनस वाला पार्ट था उस तरफ भेज दिया, एंड डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट की वैल्यू यहाँ से निकालकर उस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दी। तो ये मेरे पास डो एल अपॉन डो क्यू के आ गया पी के डॉट। अब क्या करेंगे, देखो जरा, डो एल अपॉन डो क्यू के, डो एल अपॉन डो क्यू के, उसकी जगह पे पी के डॉट आ जाएगा, एंड डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, उसकी जगह पे पी के आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज हम इस वाले इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, एंड इक्वेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। आप यहां तक नोट कर लीजिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 2 को। सो मैं यहां लाइन लिखूंगा, इक्वेशन 2 बिकम्स, तो इक्वेशन नंबर 2 में किस तरीके से चेंज आ सकता है, तो इस राइट साइड में डीएल, तो लेफ्ट साइड में डीएल एज इट इज रहा, इक्वल टू यहां समेशन ओवर के डो एल अपॉन डो क्यू के, डो एल अपॉन डो क्यू के की जगह पे क्या आ सकता है, पी के डॉट, ओके, एंड डी क्यू के तो एज इट इज रहा, प्लस किया समेशन ओवर के डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, डो एल अपॉन डो क्यू के डॉट, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, पी के आ जाएगा, एंड डी क्यू के डॉट तो एज इट इज रहेगा, एंड ये वाला पार्ट भी एज इट इज, डो एल अपॉन डो टी, एंड यह है मेरे पास डी टी। तो मैं इसको अब इक्वेशन नंबर मेरा 3rd हो गया था, इक्वेशन नंबर इसको दे दूंगा 4th, ठीक है। अब इसके बाद का काम हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, आप यहां तक नोट करते जाओ। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इक्वेशन नंबर 4 तक हम पहुंच चुके थे। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, हमको ये भी पता है कि ये हम निकाल चुके थे कि जो हैमिल्टोनियन था मेरा, हैमिल्टोनियन अभी भी जो मैंने यहाँ इक्वेशन लिख के रखा था वो बॉक्स वाला, तो हैमिल्टोनियन इक्वल टू, सो मैं यहाँ लिखूंगा वी नो दैट, वो वाला इक्वेशन। सो वी नो कौन सा तो था वो इक्वेशन, H इजिकल टू समेशन ओवर के क्यू के डॉट, यहाँ था पी के एंड माइनस एल, वही वाला था बॉक्स किया वाला इक्वेशन यही। जैसे मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखो जरा, यहां मैंने लिखा DH, या लिखूंगा डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन। सो जैसे इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा DH इक्वल टू, यहां समेशन ओवर के, अब यहां दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। तो मैंने पहले का डिफरेंशिएशन किया, या पहले को एज इट इज रख देता हूं, पहले तो क्यू के डॉट को एज इट इज रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन डी पी के प्लस किया, अगेन समेशन ओवर के। अब क्या करूंगा, पी के को एज इट इज रखूंगा एंड दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन करूंगा डी क्यू के डॉट, ओके, प्रोडक्ट रूल यूज किया यहां, एंड माइनस डीएल, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, यहां से देखो डीएल की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू इस डीएल की जगह पे यूज करेंगे, तो इसको भी इक्वेशन नंबर अब दे देंगे कुछ 5, एंड यह लाइन लिखेंगे यूज इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 5 वी गेट। सो देखो यूज करेंगे हम किसका, इस वाले डीएल की जगह पे ये वाला पार्ट पुट करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा इक्वेशन डीएच वाला कुछ इस तरीके से। तो देखो जरा, डीएच इक्वल टू समेशन ओवर के, यहां तक तो एज इट इज रहेगा, क्यू के डॉट डी पी के प्लस समेशन ओवर के पी के डी क्यू के डॉट, डीएल की जगह पे ये रख देंगे, तो ये माइनस बनेगा, माइनस समेशन ओवर यहां से के पी के डॉट डी क्यू के एंड प्लस, अब यहां माइनस आ जाएगा, ठीक है, अगेन माइनस समेशन ओवर के, यहां आ गया पी के, यहां डी क्यू के डॉट, एंड यहां माइनस डो एल अपॉन डो टी, एंड यहां है मेरे पास डी टी। देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से, क्या कैंसल आउट हो सकता है कुछ,
हो सकता है मेरे हिसाब से। देखो जरा, यहाँ पी के है और यहाँ भी पी के है, डी क्यू के डॉट, यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, यानी कि ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। बचा हुआ पार्ट लिख लेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे अगेन। तो यहाँ मेरे पास क्या बचता है, डी एच इक्वल टू समेशन ओवर के, यहाँ आ गया मेरे पास क्यू के डॉट, यहाँ है डी पी के प्लस ये वाला पार्ट बचा है तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस समेशन ओवर के, यहाँ आ गया पी के डॉट डी क्यू के एंड यहाँ माइनस डो एल अपॉन डो टी एंड इसको यहाँ लिखा डी टी। ओके यहाँ तक। तो ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट सा इक्वेशन आ गया। सो अब हम क्या करेंगे माय फ्रेंड्स, हमको ये भी पता है कि जो हैमिल्टोनियन होता है हमारा वो किन चीजों पे डिपेंड्स रहता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, उसके बाद मोमेंटम एंड टाइम पे। तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा आप साथ साथ में। सो देखो माय फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन तक आप पहुंच चुके थे। इसको क्या नाम दिया था या नहीं दिया था कुछ, ठीक है, इसको 6 दे देते, आई थिंक 5 हो गया था हमारा। ओके, जो भी हो आगे का दे देना आप। सो माय फ्रेंड्स, हमको पता है कि जो हैमिल्टोनियन होता है, हैमिल्टोनियन इज डिपेंड्स अपॉन किस पे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, उसके बाद मोमेंटम एंड टाइम। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद ये मेरे पास आएगा डी एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ समेशन ओवर के, यहाँ आ जाएगा डो एच अपॉन डो क्यू के, यहाँ डी क्यू के अगेन प्लस समेशन ओवर के, यहाँ आएगा डो एच अपॉन डो पी के, यहाँ आएगा डी पी के प्लस करके डो एच अपॉन डो टी एंड यहाँ आएगा डी टी। अब इसको इक्वेशन नंबर 7 देंगे एंड इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 को जैसे हम कंपेयर करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो माय फ्रेंड्स, इन दोनों को हमको कंपेयर करना है। एक साइड तो इसकी ऑटोमेटिकली सेम है, तो और बची हुई पार्ट को देखो जरा, मैं यहां लाइन लिखूंगा, कंपेयर इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट। तो सबसे पहले तो यार डी क्यू के है, डी क्यू के वाला पार्ट देखो जरा, डी क्यू के, तो उसके साइड में क्या है, माइनस पी के डॉट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा हमको पहले। तो यहां आएगा मेरे पास माइनस पी के डॉट इक्वल टू, यहां है डो एच अपॉन डो क्यू के, उसके बाद डी पी के, तो उसके साइड में कौन है, क्यू के डॉट, यानी कि डो एच अपॉन डो पी के, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, क्यू के डॉट के। तो यानी कि मैं इसकी जगह पे क्यू के डॉट इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट, डो एच अपॉन डो पी के एंड अगेन यहां से डो एच अपॉन डो टी, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस डो एल अपॉन डो टी इक्वल टू डो एच अपॉन डो टी। ओके, तो ये माइनस वाला साइन उस तरफ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी के डॉट हो जाएगा एंड इक्वल टू यहां आएगा डो एच अपॉन डो क्यू के एंड यहां माइनस साइन, एंड ये वाला तो एज इट इज रहेगा, डो क्यू के इक्वल टू डो एच अपॉन डो पी के एंड यहां भी ये माइनस उस तरफ चला गया, या उस एच को इस तरफ लिख लेते, डो एच अपॉन डो टी इक्वल टू माइनस डो एल अपॉन डो टी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गए, तो इसी इक्वेशन को बोलते हैं हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये मेरा पहला हैमिल्टोनियन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है। या पी के डॉट है, तो यहां देखो जरा, उसका जस्ट अपोजिट है, डो क्यू के है एंड यहां माइनस साइन है, एंड इस इक्वेशन में किसी भी तरह का माइनस नहीं है, क्यू के डॉट, तो यहां डो पी के है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि यहां जो है उसके जस्ट अपोजिट वाला है, एंड ये तो याद रखने के लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। सो हम यह लाइन लिख सकते हैं कि these equations are called as a Hamiltonian equation of motion, ठीक है। These equation are called as a Hamiltonian equation of motion, Hamilton's equation of मोशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 3 इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सो इस वीडियो को यहाँ फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले के टॉपिक्स आप जाके जरूर देख लेना एंड इस वीडियो को याद देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।